हेलो मैथोलॉजी लवर्स। मोस्टली सबको लगता है अथीना द ग्रीक गॉडेस ऑफ वॉर, विजडम एंड हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ही मीन, जेलस और पेटी हैं, और लगेगा भी क्योंकि हमने उनकी बहुत सी ऐसी स्टोरी सुनी है। हाँ हाँ, अराकनी और मेड्यूसा की स्टोरी की बात कर रहा हूँ। पर क्या हमेशा से अथीना को एक मीन गॉडेस माना जाता था, या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक नैरेटिव शिफ्ट आया ड्यू टू पेट्रियार्की एंड पॉलिटिक्स? मैं हूँ मैथोलॉजी वाला, और आज अथीना पे बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड गॉडेस है। पर पहले सब्सक्राइब कर दो ताकि हम ऐसे ही गॉड्स एंड गॉडेसेस को डिस्कस करते रहें। कर दिया? तो चलिए लेट्स मीट अथीना। एक बार किंग ऑफ ग्रीक गॉड्स ज़्यूस लस्टेड ओवर मीटस, हु वाज अ टाइटन and was known for her wisdom. मीटस ज़्यूस के इंटेंशन समझ गई and tried to run away, but ज़्यूस, जो कि सबसे पावरफुल गॉड थे, got hold of her and together they conceived a child. तब एक ओरेकल ने ज़्यूस को बताया कि अभी तो मीटस गर्ल चाइल्ड को जन्म देंगी, पर नेक्स्ट टाइम अ सन विल बी बोर्न, जो ज़्यूस को ओवरथ्रो करके खुद किंग ऑफ गॉड्स बन जाएगा। एंड ये ज़्यूस के लिए मानना बहुत आसान था, क्योंकि ज़्यूस ने भी अपने फादर क्रोनोस के साथ यही किया था, एंड क्रोनोस ने भी अपने फादर के साथ सेम। वाह, व्हाट अ फैमिली। ज़्यूस बहुत डर गए एंड अपनी पोजीशन बचाने के लिए ही स्वॉलोड मीटस। आई गेस इसे कहेंगे पावर की भूख। फिर एक दिन सडनली ज़्यूस के सर में बहुत दर्द होने लगा, इतना दर्द के किसी क्रोसन व्रोसन ने काम नहीं करा। पेन इतना ज्यादा था कि ज़्यूस ने हेफेस्टस से उनका स्कल ब्रेक ओपन करने को कहा, एंड हेफेस्टस, जो कि गॉड्स के वेपन मेकर थे, उन्होंने अपने टूल से वैसे ही किया। एंड टू एवरीवन सरप्राइज, ज़्यूस के सर में से फुली ग्रोन अथीना निकली, wearing a robe and a battle helmet। सब अथीना की ऑ में थे। वाह। वैसे ये अथीना की सबसे कॉमन ओरिजिन स्टोरी है, लेकिन फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड, ग्रीक माइथोलॉजी एक्सपर्ट्स इसे फेस वैल्यू पे नहीं लेते। उनका मानना है कि ज़्यूस का मीटस को स्वॉलो करना एंड फिर अथीना को बर्थ देना दिखाता है कि कैसे पेट्रियार्की ओवरथ्रू पुराने मैट्रियार्कल सिस्टम्स। नॉट ओनली दैट, बर्थ ऑफ अथीना को टू वॉरिंग ग्रुप्स के कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन की तरह भी देखा जाता है। मोस्ट लाइकली वन ऑफ द ग्रुप्स अथीना की कल्ट को मानता होगा एंड दूसरा ज़्यूस की। मस्त लड़ने वड़ने के बाद ज़्यूस वाला ग्रुप जीत गया एंड अथीना वाला सरेंडर्ड, एंड ऐसे अथीना ज़्यूस की इक्वल से ज़्यूस की बेटी बन गई, जो हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाती थी। सैडली अनदर विन फॉर पेट्रियार्की। वैसे अथीना वाज स्टिल रिस्पेक्टेड इन द एंशिएंट वर्ल्ड, पर उन्हें ज़्यूस जितनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी। एनीवेज, हमने अथीना की सबसे वेल नोन बर्थ स्टोरी को डिस्कस और डायसेक्ट कर लिया। अब अथीना की उन फेमस स्टोरीज पे बात करते हैं जिन्होंने अथीना को इनफेमस बनाया है। अथीना गॉडेस ऑफ वॉर तो थी, लेकिन पीसफुल टाइम्स में वो आर्ट एंड क्राफ्ट की गॉडेस होती थी। यही नहीं, एज एन आर्टिस्ट वो खुद को बेस्ट मानती थी। बट वन ऑफ द मॉर्टल वीवर्स, अराकनी, वो भी खुद को बेस्ट मानती थी, एंड शी वाज क्वाइट गुड, क्योंकि लोग दूर दूर से उनकी वीविंग्स देखने आते थे। बट जैसा बहुतों के साथ होता है, अराकनी के साथ भी हुआ। सक्सेस सर पे चढ़ गई। सबके सामने शी बोस्टेड दैट शी इज बेटर देन गॉडेस अथीना। ऐसा कौन करता है यार? ये सुन के गॉडेस अथीना को बहुत बुरा लगा, लेकिन अब भी बात कंट्रोल के बाहर नहीं गई थी। अथीना ओल्ड लेडी बन के अराकनी के पास गई एंड समझाया कि माना वो अपने क्राफ्ट में बहुत अच्छी है, लेकिन उसे गॉड से compete करके गॉड्स की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। पर अराकनी अपने ही स्वाग में थी, उसने अथीना को ही ओपन चैलेंज दे दिया। शी सेड, अथीना में अगर हिम्मत है तो वो आए और मुझसे अच्छा वीव करके दिखाए। अराकनी जी, ये नहीं करना था। तब अथीना अपनी रियल फॉर्म में आई एंड दे हैड अ वीविंग कंपटीशन। अथीना ने केयरफुली ब्यूटीफुल ओलंपियन गॉड्स की पिक्चर अपने फैब्रिक पे वीव करी। हर थ्रेड, हर नॉट बिल्कुल परफेक्ट था। वहीं अराकनी ने भी अपने फैब्रिक पे फ्लॉलेस पिक्चर वीव करी, शायद अथीना से भी अच्छी। ये देखकर अथीना गॉट रियली एंग्री एंड स्टार्टेड हिटिंग हर लेफ्ट, राइट एंड सेंटर बिफोर टर्निंग हर इनटू अ स्पाइडर। आपको लग रहा है ना अथीना इज अ सोर लूजर? किसी को भी लगेगा ये स्टोरी सुनकर, बट ये सिर्फ एक वर्जन ऑफ द स्टोरी है, जो कि बहुत बाद में आया। इनफैक्ट ग्रीक पीरियड ओवर होने के बाद। चलो आपको ट्रेडिशनल वर्जन ऑफ द स्टोरी बताता हूँ। इसमें भी अराकनी ब्यूटीफुली वीव करती हैं, लेकिन वो जो वीव करती हैं वो प्रॉब्लमैटिक है। शी वीव्स अ पिक्चर दैट मेक्स फन ऑफ ज़्यूस एंड हिज वाइफ्स, ड्यू टू व्हिच अथीना उन्हें पनिश करती हैं और स्पाइडर बनाती हैं। अब तो थोड़ी रीजनेबल लग रही है पनिशमेंट। वैसे स्टोरी की एक और रिटेलिंग भी है, जिसमें वो पिक्चर देख के ज़्यूस अराकनी को पनिश करते हैं, ना कि अथीना। ज़्यूस की पनिशमेंट की वजह से अराकनी वाज नॉट एबल टू वीव एनीमोर, बिकॉज ऑफ व्हिच शी वाज सैड। इसलिए दया खा के अथीना टर्न्स हर इनटू अ स्पाइडर, ताकि वो लाइफ लॉन्ग वेब वीव करती रहे। देखा आपने, एक स्टोरी को कितने पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, एंड यही तो मैथोलॉजी को इतना मजेदार बनाता है। अब मेड्यूसा की स्टोरी पे आ जाते हैं, जिसमें अथीना एकदम ही मीन लगती हैं। इस स्टोरी में मेड्यूसा इज द ब्यूटीफुल प्रीस्टेस इन अथीना's टेंपल, जिसकी ब्यूटी से अथीना जलती हैं। बट ग्रीक गॉड पोसाइडन इज इन्फैचुएटेड बाय मेड्यूसा एंड चेजेस हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन मेड्यूसा उनके एडवांसेस डिक्लाइन कर देती है। बट ये लस्टफुल पोसाइडन फोर्सेस हिमसेल्फ ऑन हर, वो भी अथीना के टेंपल में। मेड्यूसा हेल्प के लिए अथीना को बुलाती रही,
लेकिन वो नहीं आई। लेकिन पोसाइडन के जाते ही अथीना वहां आ जाती है। मेड्यूसा को कंफर्ट करने की जगह अथीना पनिशेस मेड्यूसा। शी टर्न्स हर इनटू अ गॉर्गन, यानी एक मॉन्स्टर जिसके हेयर की जगह स्नेक्स होते हैं। अब कोई भी ये स्टोरी सुनेगा तो अथीना से हेट ही करेगा, जैसे कि आप कर रहे होगे। लेकिन अगेन ये बहुत ही लेटर वर्जन ऑफ द स्टोरी है, जो कि रोमन एरा में लिखा गया था बाय ओविड। इन द मोर ट्रेडिशनल टेलिंग ऑफ द स्टोरी, मेड्यूसा वाज बोर्न अ गॉर्गन। उसका अथीना के कर्स से कोई मतलब नहीं था। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग वर्जन है मेड्यूसा और अथीना की स्टोरी का। इसमें भी शेमलेस पोसाइडन खुद को मेड्यूसा पे फोर्स करते हैं। इसमें अथीना मेड्यूसा को पनिश करने के लिए गॉर्गन नहीं बनाती, बल्कि पोसाइडन टाइप लोगों से बचाने के लिए बनाती है, ताकि वो मेड्यूसा की तरफ देखें भी तो स्टोन बन जाए। वैसे अथीना को पोसाइडन को भी सबक सिखाना चाहिए था। एनीवेज, अब तो आप समझ गए होंगे कि अथीना को लेकर कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो फालतू में अथीना को बुरा और मीन दिखाती हैं। अगर आपको अब भी लगता है कि अथीना इज बैड, तो मेरे पास आपको बताने के लिए ये पॉइंट्स भी हैं। अथीना गॉडेस ऑफ वॉर तो थी, लेकिन वो बैटल में सिर्फ उनका साथ देती थी जो जस्ट होते थे। वो कोई खून वून की प्यासी नहीं थी, जैसे एरीज थे, अनदर ग्रीक गॉड ऑफ वॉर। अथीना पनिशमेंट से ज्यादा मर्सी में बिलीव रखती थी, जो किसी भी गॉड ऑफ वॉर के लिए थोड़ा अनकॉमन है। यही नहीं, एथेंस ने खुद अथीना को अपनी सिटी गॉडेस चूज किया था ओवर पोसाइडन द सी गॉड। छोटी सी स्टोरी है इसकी, फटाफट बताता हूँ। दोनों अथीना और पोसाइडन एथेंस के पेट्रन गॉड बनना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू कम्पीट एंड लेट पीपल डिसाइड कि वो किसे चाहते हैं। इतनी डेमोक्रेसी तो आज भी नहीं है। पोसाइडन एथेंस के लोगों को वाटर स्प्रिंग गिफ्ट करते हैं। पहले उसे देखकर लोग बहुत खुश हुए, फिर दे रियलाइज कि ये तो सॉल्टी वाटर है, किसी काम का नहीं है। उसके बाद अथीना गिफ्टेड देम दुनिया का फर्स्ट ऑलिव ट्री। इट गेव द सिटी फूड, ऑयल एंड वुड, और ये लोगों को बहुत यूजफुल लगा एंड दे चोज अथीना एज देयर सिटी गॉडेस। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि एथेंस की मेन गॉडेस बनने के बाद शी केप्ट हर नेम अथीना। तब से अथीना वॉच्ड ओवर एथेंस विद एन आउल ऑन हर शोल्डर। वो सिटी में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी दोनों लेकर आई। तो मैथोलॉजी लवर्स, ये थी गॉडेस अथीना, जो मेरे ख्याल से अब मिसअंडरस्टूड नहीं रही, होपफुली। अगर आपको अथीना की कृपा चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अगर किसी और गॉड या गॉडेस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना। अभी के लिए मैं चलता हूँ, बाय।